राधे राधे दोस्तों। और मेरे चैनल XYZ कहानी में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, मैं आपके सामने बहुत ही अच्छी और रोमांटिक कहानियां मैं आपके सामने लेकर के आता रहता हूं। तो जिन भाइयों को कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस करें, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और देखिए, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही रोमांचक एक ऐसी कहानी लेकर के आया हूं, संभोग की प्यासी एक यक्षिणी की, जो कि इंसान को संभोग करके ही मार देना चाहती थी। तो देखिए, ये कहानी आप ध्यान से सुनना और वीडियो को आप पूरी देखना। ये कहानी है एक राजेश नाम के व्यक्ति की। राजेश जो कि एक कंपनी में एक मैनेजर के पद पर था। सुंदर छवि थी उसकी, रंग गोरा था, कदकाठी में भी वो काफ़ी हष्ट पुष्ट था। उसकी छवि जो थी ना, वो इतनी सुंदर थी कि देखने वालों की निगाहें कुछ देर के लिए उसके चेहरे पर ठहर जाती थी। वह रोज जो है अपने ऑफिस जाते और शाम को कभी कभी अपने दोस्तों के साथ समय बिताया करते थे। अभी तक वो अविवाहित थे, उनका विवाह नहीं हुआ था। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की किसी भी स्त्री का कोई आगमन नहीं था। जैसे कि आजकल होता है कि भाई लव पॉइंट हो किसी का, या किसी से प्रेम करते हो, या कोई स्त्री उनके जीवन में आई हो, ऐसा कुछ नहीं था। वो बहुत ही शांत प्रकृति के इस टाइप के व्यक्ति थे। तो एक दिन अपना काम करके वो जो है वापस अपने घर जा रहे थे। रास्ते में एक बहुत पुराना पेड़ बीच में पड़ता था। रास्ते में जाते हुए उसकी शाखाएं जो थी वो तो जर्जर हो चुकी थी, पर फिर भी वो हरा भरा था। अब गर्मी के कारण थकान भी हो रही थी राजेश को। तो कुछ देर के लिए राजेश उस पेड़ की छाया में आराम से बैठ गया। अब कुछ देर में ही जैसे उसे ठंडी ठंडी हवा लगी, तो हवा लगने के कारण उसकी आंख लग गई वहां पर। तो उसने क्या देखा, उसको एक स्वप्न आया, और स्वप्न में उसने एक स्त्री जो थी वो उसको दिखाई दी, जिसका रूप बहुत ही मोहिनी रूप था। उसका बड़ी बड़ी आंखें थी, तन ऐसा था जैसे कोई अप्सरा हो। उसके शरीर से भीनी भीनी बहुत ही मधुर, बहुत अच्छी सुगंध सी आ रही थी, जिसकी ओर राजन सहसा ही खिंचा चला जा रहा था उसकी तरफ। ठीक है, तो ऐसा लगा कि सिर्फ उसके ही लिए ही आई हो, उसको खुद ऐसा लगा। यहां पर जो राजेश था वो एक तरीके से एक भंवर में फंसता जा रहा था। कुछ देर के बाद राजेश का जो दोस्त था नितेश, उसने उसे पुकारा, राजेश क्या घर नहीं चलना, आज यहीं सोने का इरादा है। तो एकाएक राजेश की नींद टूट गई और वो एकदम से जल्दी से उठा। बोला, अरे कहाँ गई वो स्त्री? नितेश बोला, कौन स्त्री? शायद तुम कोई स्वप्न देख रहे थे। अब तुम ऐसा करो, तुम्हें विवाह कर लेना चाहिए। और वो जोर जोर से खिलखिला के हंस पड़ा। राजेश ने कहा कि हाँ, शायद मैं सपने में ही देख रहा था, पर कैसी भीनी भीनी सुगंध थी उसकी काया में, मुझे अभी भी उस सुगंध का एहसास हो रहा है। अब दोनों वहां से अपने घर की ओर चल दिए। दूसरे दिन अमावस्या का दिन था। रात्रि में दोनों अपना काम निपटा करके अपने अपने घर की ओर चल दिए, वहां से अपने ऑफिस से। तब राजेश को उस पेड़ के नीचे वो स्त्री दिखाई दी जो उसे स्वप्न में मिली थी। जब उसने अचानक से उसे देखा तो वो एकदम से चौंक गया। तो नितेश ने कहा कि चलो भाई, बस आने वाली है, तुम कहाँ खो गए? अब नितेश की बात सुनकर के राजेश बोला कि तुम चलो, मुझे कुछ काम है, मैं अभी आता हूं।
अब नितेश के जाते ही राजन जो राजेश था उस पेड़ के पास पहुंचा और उस स्त्री से बोला कि सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? तुम इस तरह इतनी रात में इस पेड़ के नीचे क्या कर रही हो? कहाँ रहती हो तुम? स्त्री बोली, इंतजार कर रही हूँ, और जोर जोर से खिलखिला करके हंस पड़ी। उसकी आवाज़ इतनी मीठी थी कि जो राजेश उसकी ओर एकटक देखता ही रहा। उसका रूप सौंदर्य राजेश को बेचैन कर रहा था। इतने में ही उस स्त्री ने राजेश का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा और अपने पास बिठा लिया। राजेश जैसे कि उसके हाथों की कठपुतली बन गया था। उसका शरीर स्त्री के स्पर्श से सुन्न हो गया। वो स्त्री बोली, मेरा नाम मोहिनी है और मैं अनाथ हूँ। इतना कह करके वो राजेश की ओर बड़ी ही आशा दृष्टि से देखने लगी। राजेश ने कहा, तुम यहाँ इस तरह क्यों बैठी हो और अब तक कहाँ रहती थी तुम? मोहिनी ने कहा कि क्या करोगे ये सब जान करके? मैं अब तक अनाथालय में रहा करती थी, लेकिन जो अनाथालय चलाता है उसके मालिक की दृष्टि मुझ पर पड़ गई और वह मेरे साथ ज़बरदस्ती करना चाहता था। जैसे तैसे उससे अपने आप को बचाकर भागी हूँ। इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी और राजेश के कंधे पर सिर रख दिया। राजेश उसे बस एकटक देखता ही जा रहा था। जैसे ही दिन निकलने की शुरुआत हुई तो वो गायब हो गई। मतलब कि रात भर वो वहीं पर रहा राजेश। अब सुबह सुबह जब शोर से राजेश की आंख खुली और पास में ही खड़ा व्यक्ति उससे कह रहा था, क्या बाबूजी आज यहीं सो गए, घर नहीं गए? राजन उठकर अपने घर की ओर चल दिया। देखिए, और जल्दी ही वो नहा धो करके अपने ऑफिस पहुंचा। राजन का मन आज काम में नहीं लगा। उसकी आंखों में मोहिनी की जो छवि थी वो घूम रही थी और कानों में उसकी आवाज़। शाम के समय जब वो फिर घर की ओर जा रहा था तो उसी पेड़ के नीचे वह खड़ी दिखाई दी। राजेश जल्दी जल्दी उसकी तरफ बढ़ गया। नितेश उसे देखता ही रह गया कि वह कहाँ जा रहा है। राजेश ने उससे पूछा कि तुम कहाँ चली गई थी मोहिनी, मुझे छोड़कर? मोहिनी ने कहा, घर की तलाश में भटक रही हूँ कि मुझे कुछ काम और रहने के लिए घर मिल जाए। राजेश ने उससे कहा, तुम बुरा ना मानो तो मेरे साथ घर चलो। मोहिनी बोली, आपका परिवार साहब लोग क्या कहेंगे? राजेश बोला, मैं अकेला रहता हूँ और उन लोगों से तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। तब मोहिनी ने कहा, ठीक है, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है, आप कभी किसी को नहीं बताएंगे कि मैं आपके साथ रहती हूँ, ना ही मुझे किसी से मिलवाने लाएंगे। बस तभी मैं आपके साथ रहूँगी। राजेश ने स्वीकार कर लिया। मोहिनी राजेश के साथ चल दी। राजेश मोहिनी का साथ पाकर बहुत खुश था। घर जाकर मोहिनी ने सारा काम संभाल लिया। राजेश के लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार करना, घर की साफ सफाई, और जब रात होती तब मोहिनी बड़ी ही सुंदर दिखाई देती। राजेश जब ऑफिस से घर आया तो मोहिनी सज धज कर उसका इंतजार कर रही थी। राजेश में जब उसकी सुंदरता देखी तो वो अपने आप को रोक नहीं पाया। उससे हाथ मोहिनी को छूने के लिए बेचैन हो रहे थे। राजेश मोहिनी के पास आया और बोला कि वह उसके साथ प्रेम करना चाहता है। मोहिनी ने स्वीकार करते हुए कहा, मैं तो कब से तैयार हूँ, आप ही करीब नहीं आते। राजेश को वही भीनी भीनी सुगंध आने लगी और राजेश मोहिनी के साथ काम वासना में चरम सुख का आनंद लेने लगा। वह बहुत थक गया था, लेकिन मोहिनी उसे सोने नहीं देती। धीरे धीरे
राजेश के दिन ऐसे ही व्यतीत होने लगे, लेकिन वह दिन पर दिन कमजोर होता जा रहा था। वो एक दिन जब उसके दोस्त नितेश ने उसे देखा तो कहा, भाई तुम बहुत कमजोर लगते हो, स्वास्थ्य खराब है तो डॉक्टर को दिखा लो। नितेश उसे लेकर डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कई चेकअप किए। डॉक्टर बोला, तुम शारीरिक रूप से कमजोर हो रहे हो, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बहुत अधिक सेक्स करते हो, जितना अधिक तुम आराम करो उतना तुम्हारे लिए सही रहेगा। यह सुनकर नितेश हैरान हो गया। क्या कहा डॉक्टर साहब, सेक्स? पर इसकी तो शादी नहीं हुई और ना ही ये किसी के साथ और किसी के पास आज तक ऐसे गया है। आपको कोई गलतफहमी हो गई है। ये बिल्कुल भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो इस तरह इधर उधर ये सेक्स करता हुआ फिरे और इतना ज़्यादा सेक्स करे कि इसकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो जाए। अब नितेश जो था वो राजेश की बात सुन करके और वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। उसने राजेश से पूछा कि राजेश, क्या ऐसी कोई बात है जो उसे पता नहीं है? नितेश बोला, राजेश मेरे दोस्त, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूं, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? राजेश बोला, दोस्त ऐसी कोई बात नहीं है, होगी तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। नितेश ने कहा, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। राजेश को मोहिनी का ख्याल आया तो राजेश ने उससे कहा कि नहीं नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। इससे पहले राजेश ने कभी भी नितेश को घर आने से नहीं रोका था। नितेश को कुछ अजीब सा लगा, पर वह राजेश से उसने कहा कि अच्छा, अपना ख्याल रखना और जो भी ज़रूरत पड़े तो मुझे बता देना, मैं अब चलता हूँ। राजेश रात को घर पहुँचा। मोहिनी उसका उसी तरह इंतजार कर रही थी। मोहिनी राजेश से बोली, आज देर कर दी, कहाँ निकल गए थे? राजेश ने कहा, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। फिर मुझे मेरा दोस्त डॉक्टर के पास ले गया और पता है डॉक्टर ने कहा कि मैं आजकल कुछ ज़्यादा ही सेक्स में लिप्त हूँ, इसलिए कमज़ोर हो गया हूँ और मुझे सिर्फ आराम करना चाहिए। मोहिनी यह सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। एकाएक मोहिनी मुझसे कह उठी कि तुमने डॉक्टर को मेरे बारे में कुछ बताया तो नहीं? राजेश बोला, नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया किसी को भी। लेकिन मोहिनी, कब तक ऐसे चलेगा? मैं सोच रहा हूँ कि मेरे माता पिता को बुलाकर तुमसे मिलवा दूँ ताकि वो तुम्हें देख लें और पसंद कर लें। यह सुनकर मोहिनी घबरा गई और कह उठी, नहीं नहीं, मुझे किसी से नहीं मिलना, तुम्हें मेरी शर्त याद है ना? राजेश बोला, पर क्यों नहीं मोहिनी, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मोहिनी ने राजेश से कहा, हमें विवाह की क्या जरूरत, हम तो बिना विवाह के भी वैसे ही जी रहे हैं जैसे विवाह के बाद। राजेश, तुम मेरे बारे में किसी को नहीं बताओगे। चलो अब भोजन करो, इसके बाद मैं तुम्हें जी भरकर प्रेम करना चाहती हूँ। राजेश ने कहा, नहीं मोहिनी, आज नहीं, डॉक्टर ने मुझे आराम करने की सलाह दी है। पर मोहिनी बिल्कुल कामुक नज़रों से उसकी ओर देखती रही। राजेश इतना कहकर दूसरे कमरे में जाकर सो गया और अंदर से उसने कुंडी लगा ली। सोचने लगा, मोहिनी ने शादी से के लिए मना क्यों किया? क्यों मोहिनी सबसे छुपी हुई रहती है? आखिर क्या वजह है इसकी? यह सोचते सोचते राजेश को नींद आ गई। अचानक रात्रि में वह चौंक करके जाग गया। मोहिनी उसके पास खड़ी थी। उसने कहा, मोहिनी, तुम यहां कैसे? और यह दरवाजा कैसे खुला? मैंने तो ये अंदर से बंद कर दिया था। और तुम यहां क्या कर रही हो? मोहिनी ने बिना कुछ कहे राजेश को अपनी बाहों में भर लिया और उसे चूमने लगी। राजेश ने कहा, नहीं मोहिनी, छोड़ो मुझे। मोहिनी राजेश से अलग नहीं होना चाहती थी। मोहिनी ने
राजेश से कहा, बस मेरी आंखों में देखो। और राजेश मोहिनी की बस में हो गया तुरंत। अब मोहिनी जैसा कहती राजेश को वैसा ही करना पड़ता। राजेश का शरीर पसीने पसीने हो गया। वह थकान के कारण बेहोश हो गया। दूसरे दिन जब उसे होश आया तब दोपहर हो चुकी थी। राजेश बिस्तर से उठने में असमर्थ था। वह उठता और चक्कर खाकर फिर बिस्तर पर गिर पड़ता। उसने मोहिनी को आवाज दी कि कहाँ हो तुम मोहिनी, मुझे पानी चाहिए। मगर मोहिनी ने राजेश की आवाज नहीं सुनी। राजेश ने जैसे तैसे उठकर दीवार के सहारे लेकर के कमरे से वो बाहर आया तो उसने देखा कि मोहिनी तो जिंदा कबूतर को पकड़कर बहुत ही बेरहमी से उसे खा रही है। राजेश यह देख करके घबरा गया। उसके मुख से कोई आवाज नहीं निकली और वह वही कमरे में गिर पड़ा। उधर नितेश ने जब यह देखा कि राजेश ऑफिस नहीं आया है तो उसने सोचा कि राजेश की तबीयत अधिक खराब तो नहीं हो गई। ऑफिस खत्म होते ही वो राजेश के घर की तरफ चल दिया। नितेश ने घर पहुंचकर आवाज लगाई, राजेश राजेश कहाँ हो तुम, दरवाजा खोलो। पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। नितेश की चिंता और बढ़ी और अधिक बढ़ गई। उसकी चिंता कि भाई पता नहीं क्या हुआ है। वह खिड़की से कूद करके अंदर गया और देखा कि राजेश बिना कपड़ों के बेसुध पड़ा हुआ है। वो नग्न अवस्था में पड़ा हुआ था। राजेश को देखकर उसे ऐसा लगा कि मानो उसके शरीर की सारी शक्ति किसी ने खींच ली हो। उसकी आंखें काली हो गई थी, होठ सूखे और बेजान नजर आ रहे थे। उसके शरीर पर जगह जगह काटने के और नाखूनों के निशान थे। नितेश ने राजेश को उठाकर कहा, दोस्त क्या हाल बना लिया ये, क्या हो गया है तुम्हें। राजेश ने नितेश को देखा और कहा, मुझे बचा लो दोस्त, मुझे बचा लो। कहकर वो फिर बेहोश हो गया। नितेश ने जैसे तैसे राजेश को कपड़े पहनाए और उठाकर डॉक्टर के पास ले आया। डॉक्टर ने उसे दवाई दी तो राजेश को जब होश आया तब नितेश ने पूछा, क्या हुआ राजेश, अब तो बताओ क्या बात है। राजेश ने नितेश को मोहिनी के मिलने से लेकर अब तक की पूरी घटना उसने सुना दी। नितेश राजेश की बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, लेकिन राजेश की हालत देखकर अनदेखा भी नहीं कर सकता था। राजेश के कुछ ठीक होने पर नितेश उसे अपने घर लेकर के चला गया। अस्पताल से अपने घर ले गया। रात होने पर नितेश ने राजन को दवा दे दी और उसके साथ ही राजन का बिस्तर भी डाल दिया। कुछ देर बाद दोनों वहां पर सो गए तो दोनों को नींद आ गई। इधर जब मोहिनी ने देखा कि राजेश घर पर नहीं है तो वो बेचैन हो उठी। उसने राजेश को पुकारा। कुछ देर बाद राजेश के कानों में आवाज आ गई कि राजेश चले आओ, राजेश चले आओ। अब राजेश नींद में उठा और उसने चलना चालू कर दिया। अब नितेश की जैसे ही नींद टूटी उसने देखा कि राजेश पास में नहीं है। वह राजेश को इधर उधर देखने लगा। तब दरवाजे की तरफ उसका ध्यान गया तो नितेश उठकर राजेश को ढूंढने लगा। सारे दरवाजे खुले हुए थे, पर यह क्या, सबसे बाहर का दरवाजा जिस पर उसने खुद ताला लगाया था वह भी खुल गया। अब नितेश घबरा गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह राजेश को ढूंढने के लिए दौड़ा और देखा कि राजेश घर की तरफ चला जा रहा है। नितेश ने उसे बहुत आवाज दी पर राजेश को जैसे ही कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते नितेश गिर पड़ा। अचानक एक आवाज आई, रुक जा, वो नहीं सुनेगा, वह सम्मोहन में बंधा हुआ है। अब नितेश आवाज सुनकर हैरान हो गया। कौन कौन हो तुम और ये क्या बोल रहे हो।
जब नितेश ने गौर से देखा तो वहां ऊपर एक अघोरी बाबा बैठे हुए थे। नितेश ने कहा, आप ये कैसे कह सकते हैं, कैसा सम्मोहन? अघोरी बाबा ने नितेश को बताया कि इसके ऊपर यक्षिणी का प्रभाव है, यह यक्षिणी के बस में है, इसका बचना बहुत मुश्किल है, वह इतनी आसानी से इसका पीछा नहीं छोड़ेगी, जा तू अपने घर जा। नितेश ने कहा, नहीं बाबा, कोई तो रास्ता होगा, बचा लीजिए मेरे दोस्त को। रास्ता तो है पर बहुत कठिन, तुम कर सकोगे, बचा सकोगे अपने दोस्त की जान? नितेश बोला, हाँ, बस आप उपाय बताइए। तब अघोरी बाबा ने अपनी झोली में से एक चाकू निकाल करके दिया और नितेश से बोले, एक चाकू के साथ मैंने कई वर्षों तक कई साधनाएं की हैं इस चाकू से, इस चाकू को लेकर जा और वह यक्षिणी जब पूरी तरह से काम वासना में लिप्त हो तब इस चाकू से उसके सीने पर वार करना। सबसे पहले वो अपने भयानक रूप में आ जाएगी, लेकिन उसे देखकर तुम डरना मत। दूसरी बार फिर उसके दिल पर ही तुम जब ये मारोगे चाकू तो वो मर जाएगी। इधर राजेश के आने पर मोहिनी ने उससे कहा, तुमने क्या सोचा, भाग जाओगे? मुझे मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकती। राजेश ने मोहिनी से कहा, मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा था और तुम मुझे मारना चाहती हो। कौन हो तुम? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो मुझे। मोहिनी ने कहा, मैं तो बस तुम्हें चाहती हूं, बस आज रात के बाद तुम आज़ाद हो, चलो मेरे साथ। आज रात में ऐसा क्या है मोहिनी? मोहिनी ने हंसकर जवाब दिया, अमावस्या की रात है आज ही हम मिले थे। आज तुम मुझे पूर्ण संतुष्ट करो, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगी। आज मोहिनी राजेश के साथ अपनी काम वासनाओं को पूरा करने के लिए उसकी बलि देना चाहती थी। मोहिनी ने आज कुछ विशेष तैयारियां भी की थी। उसने राजेश को ले जाकर पहले उसकी पूजा की और फिर उसे सुंदर सजे हुए सेज पर बिठाया। पर राजेश डरा हुआ था, उसका मन सेक्स में नहीं लग रहा था, वो भागना चाहता था वहां से, लेकिन मोहिनी उससे लिपटने लगी और उसे हर तरफ से उकसाने लगी। लेकिन राजेश को डर के कारण सेक्स के प्रति इतना उत्साह नहीं था। आखिर मोहिनी ने उसे सम्मोहित करके अपनी हवस मिटाने लगी। वो जैसे ही वह पूरी तरह से सेक्स में डूब गई, तभी जो है नितेश खिड़की से चुपचाप आया और वो मोहिनी की तरफ चाकू लेकर लपका। नितेश नहीं, मोहिनी को संभलने का मौका ही नहीं दिया नितेश ने, और उसके सीने पर चाकू से वार कर दिया। चाकू मारने से मोहिनी बहुत ही डरावने रूप में आ गई। उसका रूप देखकर राजन को भी होश आ गया। दोनों डर के कारण थर थर कांपने लगे। इतने में मोहिनी वहां से गायब हो गई। राजेश ने अपने शरीर पर चादर लपेटा और दोनों वहां से भागे। रास्ते में वही अघोरी बाबा फिर से दोनों को मिले। अघोरी ने पूछा, अंत कर दिया उसका? नितेश ने बताया, बाबा एक वार तो करते ही वो अपने भयानक रूप में आ गई, लेकिन हम फिर डर गए और उस पर जो दूसरा वार नहीं कर पाए। अघोरी ने कहा, क्या तुमने ये अच्छा नहीं किया? तुम्हारा दोस्त तो बच गया, लेकिन उसका अंत नहीं हुआ। वह सिर्फ घायल हुई है और फिर निकलेगी अपने शिकार की तलाश में। राजेश ने अपने घर पहुंचकर निर्णय किया कि अब वो इस शहर में नहीं रुकेगा। अब वो अपने माँ बाप के पास वापस चला जाएगा। राजेश नितेश को अपनी जान बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया और चल पड़ा अपने घर की तरफ दूसरे सफ़र पर। तो देखिए, ये जो कहानी है, ये कहानी एक सत्य घटना है। ये सत्य है और कभी कभी ऐसा होता है कि इस प्रकार की यक्षिणियाँ इस प्रकार की कार्य कर देती हैं। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी आपको अच्छी लगी है तो कहानी को लाइक भी करना और शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।
इसी के साथ राधे राधे।